बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी वैष्णवी झा ने बिहार के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। गन्नीपुर मिश्रा टोला की रहने वाली ये 16 साल की वैष्णवी ने साउथ कोरिया में आयोजित कुराश एशियन चैंपियनशिप में जूनियर कैटेगरी में 63 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। और इस कैटेगरी में वो भारत की एकमात्र प्रतिभागी भी थी और बिहार से कुराश खेल में एशियन स्तर पर मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब गन्नीपुर मिश्रा टोला निवासी वैष्णवी झा ने साउथ कोरिया के चोंगजू में 31 जुलाई से 5 अगस्त तक आयोजित एशियाई कुराश प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर सिर्फ जिला या राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। बिहार में कुराश खेल प्रतियोगिता में जब भी किसी खिलाड़ी का नाम आएगा तो सबसे पहले वैष्णवी झा का नाम लिया जाएगा। वैष्णवी झा के कांस्य पदक जीतने के बाद उनके मोहल्ले और जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वैष्णवी के पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। कुराश गेम में आपने सफलता हासिल की है, आपको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। इस पूरे कहानी को आप किस तरह सफल किए और किस तरह आप प्राप्त किए ब्रॉन्ज मेडल? पहले तो मई में सिलेक्शन हुआ था सहारनपुर में, उसके ट्रायल में गए थे तो वहाँ सिलेक्शन हुआ। फिर साउथ कोरिया जाने का मौका मिला, फिर वहाँ पे फिर सेमीफाइनल तक खेले तो फिर ब्रॉन्ज आया। ब्रॉन्ज मिला। हाँ। ये कुराश गेम क्या होता है? कुराश गेम एक कुश्ती जैसा ही गेम होता है, उज़्बेकिस्तान का है। उसमें बस टेक्निक्स डिफरेंट होते हैं। किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ था? -63 kg में जूनियर कैटेगरी में हुआ था। बताया जा रहा है कि आप पूरे भारत की इकलौती खिलाड़ी थी जिन्होंने इस कैटेगरी में अब वहाँ पर जाकर इस पदक को जीता। -63 kg में भारत में मैं अकेली थी और बिहार में इस गेम में पहले इंटरनेशनल लेवल प्लेयर थी। बिहार की पहली। हाँ। तो ये पूरा जो गेम हुआ है इसका श्रेय आप किसको देती हैं? मम्मी पापा को और गुरु को। गुरु का नाम क्या था? प्रशांत तिवारी, मार्शल आर्ट एकेडमी ऑफ मुजफ्फरपुर में सिखाते हैं, वो वहीं से सीखे हैं। इस गेम में आपका इंटरेस्ट कब से लगा? ये गेम इसी में था स्टार्टिंग से ही। पहले वुशु से शुरू किए, फिर कुराश और फिर कराटे और फिर कुराश में आए थे। वुशु को क्यों छोड़ा आपने? क्योंकि वुशु के बाद सीखते थे वुशु और फिर 2-3 साल बाद पैर टूट गया था तो उसको छोड़ना पड़ा था। फिर उसके बाद वहाँ स्कूल में बंद हो गया था सिखाना, तो मैं अलग से जाके सीखना पड़ा था। तो आपको इस कुराश गेम के बारे में जब आपकी पैर टूटी तो किस तरह कौन हौसला दिया कि कुराश खेलो? मम्मी पापा ने ही बोला। मैं तो डिमोटिवेट हो गई थी कि अब नहीं खेल पाएंगे, लेकिन मम्मी पापा ने बोला कि नहीं करना ही है। तो अच्छा, मम्मी पापा पूरी तरह से आप पर लगे हुए थे कि गेम खेलना है। सपोर्ट करते थे। मेरा मन था लेकिन हो जाता है कि डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। अभी आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 11th। क्या नाम हुआ आपका? वैष्णवी झा। पढ़ने से औसत बच्ची ने खेल प्रतियोगिता में अव्वल आकर परिवार का नाम रोशन किया है। पिता रविंद्र कुमार झा ने कहा कि बहुत खुशी हो रही है कि बेटी ने आज एशियाई गेम में पदक लाकर जिला ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। वह शुरुआती दिनों में पढ़ने में औसत दर्जे की छात्रा थी, लेकिन खेल कूद में उसकी हमेशा रुचि रहती थी, इसलिए हम लोगों ने कुराश गेम में इसे आगे बढ़ाया और आज इसका परिणाम सामने। मेरा मानना है कि खेल कूद में लड़कियों को आगे आना चाहिए और वे आगे आ भी रही हैं। साथ ही बिहार सरकार को भी खेल कूद को लेकर प्रोत्साहन देना चाहिए। हाल के दिनों में सरकार ने खेल को लेकर जो फैसला लिया है उससे भी खेल कूद के प्रति उत्साह में बढ़ोतरी हुई है। क्या कहेंगे आप, बेटी जो है एशियन चैंपियनशिप में जो बेटी का नाम आ गया, क्या कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है कि मेरी बेटी सफल हुई और हम मतलब बहुत खुश है, क्या बोले, बहुत ज़्यादा खुश है। तो वो शुरू से जो लगन था इसमें वो पूरा हुआ इसका। बचपन से कैसी थी पढ़ने लिखने में और खेल के प्रति? पढ़ने में तो औसत थी, लेकिन इसको हमेशा से वो कुश्ती लड़ना ये लड़ना वो होता था, देखते थे इसको, तो इसीलिए हम बोलेंगे नहीं अब उसी गेम में तुम जाओ। आमतौर पर यह देखा जाता है कि लड़कियों को जो है वो
किसी पढ़ाई के सेक्टर खेल कूद में उतना कुछ ये नहीं रहती, लेकिन ये खेल के प्रति उसमें भी कुश्ती और कुराश गेम की जो है चैंपियनशिप बनी है, ये कैसे जो है आपका कैसा किस तरीके से जो पूरा सपोर्ट रहा, कैसे जर्नी? नहीं तो हम तो हमेशा से चाहते थे, हमारा था सोच क्या कि हाँ लड़की आगे बढ़े, हर खेल में आगे रहे और उस पर सरकार भी ध्यान दे, बिहार सरकार भी ध्यान दे रही है और मतलब उससे आगे बढ़ रही है लड़कियां और चाह रहे हैं कि सारी लड़कियां आगे बढ़े गेम में। इस तरीके अब जो है अगर बिहार में कुराश गेम की बात होगी तो वैष्णवी झा का नाम जरूर लिया जाएगा। जी, अब जी। कैसा लग रहा है यह सुन के? ये बहुत खुश हो, क्या बोले, इस खुशी का तो कोई अंत नहीं है। वैष्णवी झा की मां सरिता झा ने कहा कि बचपन से ही खेलकूद में रुचि होने के कारण हम लोगों ने निर्णय लिया कि वैष्णवी को जिस खेल में भी आनंद आएगा हम लोग उसी खेल में उसको आगे बढ़ाएं। स्कूल के दिनों से ही वैष्णवी ने इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने हमेशा उसकी इच्छा का सम्मान किया और आज वह परिणाम सामने आ रहा है कि जब भी बिहार में इस खेल में पदक के मामले में किसी का नाम सामने आएगा तो वह मेरी बेटी का होगा और इससे बड़ी हर्ष की बात एक माँ बाप के लिए हो ही नहीं सकती। आपकी बेटी ने सफलता हासिल की है, क्या कैसा महसूस हो रहा है आपको? हम तो बहुत खुश हैं और क्या बोल सकते हैं। बचपन से कैसे थे? बोलिए। बचपन से कैसे थे? बचपन से ही इसको खेल कूद में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और पढ़ाई में नॉर्मल थी, तो हम लोग भी बोलते थे कि हाँ जिसमें इंटरेस्ट है वही करो और उसी के कारण शुरू से ही ये स्कूल में भी वुशु इसके सिखाया जाता था प्रभात तारा में, तो उसमें पहला गेम में वही गई थी। एक माँ होने के नाते आमतौर पर देखा जाता है कि बच्ची को जो है लोग बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन आप लगातार किस तरीके से जो है इनको कोऑपरेट करती रही और कैसे ये? हम हमेशा से हम लोग का इच्छा था कि ये बाहर जो भी गेम खेले उसमें पूरी तरह से रहे, इसीलिए बाहर भी जाना ही होगा, गेम खेलना है, तो इसीलिए हम लोग के तरफ से कोई बंधन नहीं था कि बाहर खेलना हो या कहीं भी जाना हो, तो इसके लिए कोई इसके साथ दिक्कत नहीं था। अगर बिहार में कुराश गेम का नाम होगा तो सबसे पहले वैष्णवी झा का नाम जरूर लिया जाएगा। हाँ। अब कैसा यह बात सुन के कैसा लग रहा है? सबसे ज़्यादा खुशी हमें को है क्योंकि कभी भी कोई भी चेक करेगा तो सबसे पहला आएगा वैष्णवी झा का ही नाम, क्योंकि बिहार को पहला मेडल दिलाने वाली वैष्णवी झा ही है। एक माँ सबसे पहली जो है गुरु होती है, बच्चे के सबसे पहली गुरु होती है और गुरु के नाते जो है सबसे मतलब जो आपकी गुरु दक्षिणा है वो अब असली गुरु दक्षिणा बेटी आपको लौटा दी। हाँ, इसके बात तो है कि जितना हम लोग मेहनत किए थे, जितना सोचे थे, वो जो हम लोग वहाँ गई तभी लग रहा था कि हाँ सफलता मिल गया है, कि वहाँ तक पहुँच गई, सेलेक्ट हो गई, लेकिन अब मेडल ले आई है तो लगता है कि हाँ इतना सालों से जितना मेहनत किए थे आज वो अपना मेहनत का रिजल्ट लेके आई। वैष्णवी के दादा देवानंद झा ने कहा कि उनके लिए ये बेहद खुशी का पल है। परिवार के सभी लोग बहुत खुश हैं। जिस तरीके से उसने मेहनत की उसका फल आज सामने दिख रहा है। ये मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए गौरव का पल है। क्या कहेंगे, अब तो पोती एशियन चैंपियनशिप में हो गई है, बहुत खुशी है, पूरा परिवार खुश है इसके लिए। कैसी थी बचपन से पढ़ने लिखने में और खेल के प्रति कैसा समर्पण उनका रहा था? उसको शुरू से ही खेल के प्रति बहुत लगन रही है और उस लगन के हिसाब से तो जो है सही है। अब अगर बिहार में कुराश का नाम लिया जाएगा तो वैष्णवी झा का नाम जरूर आएगा, जरूर आना चाहिए। तो कैसा लग रहा है दादा, आपकी पोती जो है इस तरीके से? हाँ, बहुत खुशी हुई, पूरा परिवार खुश है, बल्कि समाज यहाँ के खुश है। हाँ। कल बहुत आदमी से बात हुई तो सब कहा जवाई जी मुजफ्फरपुर जिला का नाम रोशन किया है, इसके लिए बहुत खुशी है। आगे भी लगातार आप लोगों का समर्थन मतलब एकदम समर्थन रहेगा, पूर्ण समर्थन रहेगा हम लोगों का, आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। मुजफ्फरपुर की मिट्टी से निकली वैष्णवी झा ने एशियाई मंच पर तिरंगा लहराया, कांस्य पदक जीतकर साबित कर दिया है कि हौसले और मेहनत से हर सपना सच हो सकता है और बेटियां अगर ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। मुजफ्फरपुर से जनता टीवी के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।